हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने वर्ष 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जनवरी माह, फरवरी माह और मार्च माह के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं अप्रैल माह के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वर्ष 2019 के 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रजनीकांत। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 2017 के लिए यह पुरस्कार विनोद खन्ना को, जबकि वर्ष 2018 के लिए अमिताभ बच्चन जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे बताते चलूँ दोस्तों कि रजनीकांत जी दक्षिण भारतीय फिल्म जगत के एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता हैं। यह पुरस्कार दोस्तों सर्वप्रथम वर्ष 1969 ईस्वी में फिल्म अभिनेत्री देविका रानी जी को प्रदान किया गया था। साथ ही बताते चलूँ दोस्तों कि यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में भारतीय सेना ने भूटान, श्रीलंका तथा बांग्लादेश की सेना के साथ किस देश में शांतिर अग्रसेना नामक युद्धाभ्यास करेगी? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बांग्लादेश। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष 2021 में बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में दोस्तों यह युद्धाभ्यास बांग्लादेश आयोजित कर रहा है, जिसका नाम है शांतिर अग्रसेना। और इस युद्धाभ्यास में भारत और बांग्लादेश के अलावा हमारे पड़ोसी श्रीलंका और भूटान की सेनाएं भी भाग ले रही हैं। अब दोस्तों, अगर हाल ही के दिनों में बांग्लादेश की बात की जाए तो दोस्तों अभी मार्च 2021 में बांग्लादेश और भारत के बीच में मैत्री पुल का उद्घाटन किया गया है। साथ ही दोस्तों वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के बंगबंधु मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नई पैसेंजर ट्रेन, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, उसे भी स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अप्रैल 2021 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस देश की सेना के साथ वज्र प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर नेपाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अमेरिका। संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही भारत की नेवी ने अमेरिका की नेवी के साथ हिंद महासागर में पैसेक्स नामक युद्धाभ्यास भी किया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ मिलकर बांग्लादेश का प्रथम परमाणु संयंत्र रूपपुर परमाणु संयंत्र स्थापित कर रहा है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रूस। अब दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बात रूस की हो रही है, तो रूस के संबंध में आपको बता चलूँ कि क्षेत्रफल के मामले में रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रूस एशिया के अलावा यूरोप तक फैला हुआ है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि रूस की राजधानी मॉस्को है और यह मॉस्को जो है वह यूरोप में पड़ता है। इसलिए दोस्तों रूस एक यूरोपियन देश है, न कि एशियाई देश। अब दोस्तों, अगर करंट से रिलेट करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही रूस की संसद द्वारा उनके वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगले 2 कार्यकाल यानी वर्ष 2036 तक के लिए योग्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि अभी हाल ही में रूस के बैकाल झील में रूसी वैज्ञानिकों द्वारा पानी के नीचे एक खगोलीय दूरबीन भी स्थापित किया गया है। और दोस्तों, बैकाल जो झील है वह दुनिया में मीठे पानी की सबसे गहरी झील है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस नदी पर
दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क टाइप का रेल पुल बनाया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सिंधु नदी, चेनाब नदी, रावी नदी या फिर झेलम नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चेनाब नदी। इस संदर्भ में दोस्तों आपको आगे बताता चलूँ कि इस जो पुल है यह एक विशेष टाइप का पुल है, आर्क टाइप का, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसकी जो नदी का तल है उससे ऊंचाई कुल 359 मीटर की ऊंचाई है। जबकि दोस्तों यहीं पर इस चित्र में भी दिखाया गया है कि अगर हम एफिल टावर की बात करें तो वह है 324 मीटर ऊंचा। तो दोस्तों यह जो पुल है वह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य के गृह मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, महाराष्ट्र। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ा, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले ही अभी मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, जो कि एंटीलिया के बाहर जो है कि एक विस्फोटक पदार्थ एक कार में पाया गया। और जब इसकी जांच की गई दोस्तों तो इस जांच के संदिग्ध घेरे में आए कुछ पुलिस वाले, और उस पुलिसकर्मियों द्वारा ही, एक बड़े ऑफिसर द्वारा ही उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख जी पर यह आरोप लगाया गया कि वह 100 करोड़ रुपए प्रति माह की वसूली का डिमांड करते थे। तो इसी आरोपों, भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से दोस्तों अनिल देशमुख जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा कॉर्नवैक्स नामक जानवरों के लिए कोविड-19 का वैक्सीन तैयार किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, चीन, अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रूस। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी हीरे की खान पाई गई है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मध्य प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बता चलूं दोस्तों कि यह जो हीरे की खान पाई गई हैं वह मध्य प्रदेश के छतरपुर नामक ज़िले में पाई गई हैं। और इससे पहले भी दोस्तों मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है जो कि छतरपुर के पास में ही है, वहाँ से अभी तक हीरे निकाली जा रही थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न आ गया है इन्वायरमेंट को लेके, क्योंकि यह जिस क्षेत्र में पाया गया है वहाँ पर इन हीरे की खनन के लिए दोस्तों कम से कम 2 लाख पेड़ों की कटाई की जानी पड़ेगी, तभी ये हीरे निकल पाएंगे। तो यह भी एक इन्वायरमेंट कंसर्न आ गया है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही यह 2021 का ही मामला है जब अरुणाचल प्रदेश राज्य में वैनेडियम और यूरेनियम की भी बड़े खानें पाई गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न है, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे देश का 24वां मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, राजीव कुमार या फिर NV रमना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सुशील चंद्र। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी वर्तमान समय में देश के 23वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह सुनील अरोड़ा जी हैं, जबकि दोस्तों सुशील चंद्र और राजीव कुमार यह अभी 2 चुनाव आयुक्त हैं। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन 25 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को किया गया था। प्रारंभ में दोस्तों यह एक सदस्यीय संस्था थी जिसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन वर्ष 1989 ईस्वी में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों के दबाव को कम करने के लिए 2 जो है कि अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाने लगी। तो दोस्तों इस प्रकार से वर्तमान समय की अगर बात करें तो सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त एवं उनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त हैं, वह हैं सुशील चंद्र जी जो कि अब अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनने जा रहे हैं, जबकि दूसरे हैं राजीव कुमार जी। निर्वाचन आयोग की ही बात हो रही है तो आपको बता दूं दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वह देश की संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को, साथ ही राज्यों की विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव, साथ ही देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों को भी शांति एवं निष्पक्षता पूर्वक करवाना, यह जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की।
यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में भारतीय रेलवे का कौन सा जोन पूरी तरह से विद्युतीकरण वाला देश का पहला रेलवे जोन बन गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे या दक्षिण मध्य रेलवे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पश्चिम मध्य रेलवे। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों 23 जनवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 9 जनवरी। तो दोस्तों हमेशा की तरह अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको मिल गया होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों अब वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।